चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश चरखी दादरी उपायुक्त प्रीति के द्वारा दिए गए हैं, जिसके तहत कर्मचारियों को सजा भी हो सकती है। चरखी दादरी एसडीएम को उपायुक्त ने आदेश देते हुए कहा कि कानून के अनुसार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। यहाँ आपको बता दें कि चरखी दादरी में सेवा व्यवस्था के बुरे हाल को देखते हुए आज उपायुक्त प्रीति के द्वारा नगर परिषद चेयरमैन और पार्षदों के साथ बैठक कर वार्डों में बनी समस्याओं पर चर्चा की गई, जिस दौरान पार्षदों के द्वारा अपने अपने वार्डों में बनी समस्याओं से उपायुक्त प्रीति को अवगत करवाया गया, जिस संबंध में उपायुक्त के द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी जवाब मांगे गए। बैठक में मौजूद जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन, एसडीओ और जेई के द्वारा समस्याओं के अस्थायी समाधान देने की बात कही गई, जिस पर उपायुक्त चरखी दादरी के द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश चरखी दादरी एसडीएम को जारी किए गए हैं। चरखी दादरी में जन स्वास्थ्य विभाग से हर व्यक्ति त्रस्त है। प्रत्येक कॉलोनियां सीवर के गंदे पानी से लबालब भरी रहती हैं और जनता गंदे पानी की निकासी की मांग लेकर पार्षदों के पास पहुंचती है, परंतु पार्षदों के द्वारा बार बार शिकायतें दिए जाने के बावजूद भी जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से सभी पार्षदों के द्वारा उपायुक्त चरखी दादरी से मिलकर अपनी समस्याओं को रखने का निर्णय किया गया था, जिस पर आज पार्षदों, जन स्वास्थ्य विभाग एवं नगर परिषद के अधिकारियों और चरखी दादरी एसडीएम के साथ चरखी दादरी उपायुक्त के द्वारा बैठक की गई थी। बैठक के दौरान चरखी दादरी की सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सुपर सकर मशीन के साथ साथ दूसरे जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग रखी गई, तो साथ ही जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बार बार पार्षदों को दिए जाने वाले झूठे आश्वासनों के बारे में भी चरखी दादरी उपायुक्त को बताया गया। चरखी दादरी के विभिन्न वार्डों के पार्षदों के द्वारा एक सुर में समस्याओं के समाधान न होने की बात कही गई, जिस पर उपायुक्त प्रीति के द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर झाड़ लगाई गई। बैठक के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से सीसीआई की जमीन पर गैरकानूनी तरीके से पानी डालने को लेकर भी उपायुक्त के द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए किसी दूसरी उपयुक्त जमीन को तलाशने के निर्देश दिए गए, तो साथ ही चरखी दादरी के विभिन्न वार्डों में बनी समस्याओं को मौके पर पहुंचकर देखने और समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं बनाने के लिए भी कहा गया। चरखी दादरी उपायुक्त के द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय समस्याओं के समाधान के लिए दिया गया है, जिस दौरान चरखी दादरी के एसटीपी को अच्छी प्रकार चलाने के साथ साथ शहर की जरूरतों के अनुसार भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करने और गैर कानूनी रूप से पानी के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीनों से पानी निकासी करने के लिए उपयुक्त जगह तलाशने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन सब कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए चरखी दादरी एसडीएम को भी लगाया गया है, जिन्हें हर 24 घंटे की रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में पीने के पानी में शिविर के पानी की मिक्सिंग का मुद्दा भी पार्षदों के द्वारा उठाया गया, जिस पर उपायुक्त चरखी दादरी के द्वारा हर जगह से पानी के सैंपल लेने की बात कही गई और विभाग के अधिकारियों को जल्द मिक्सिंग की जगहों को ढूंढकर ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। चरखी दादरी उपायुक्त के द्वारा बैठक में नगर परिषद के अधिकारियों को अवैध रूप से किए गए कब्जों की जानकारी देने और अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। काफ़ी आज एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी पब्लिक हेल्थ को लेकर के पार्षदों के साथ में, क्योंकि बहुत ही रेगुलर बेसिस पे पार्षद आकर के मिल रहे थे और समस्याएं रिपीट हो रही थी, मगर समाधान होने में थोड़ा सा देरी लग रही थी पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग कराई है। काफ़ी रूटीन मुद्दे उन लोगों ने हाईलाइट किए हैं जो कि पूरे शहर दादरी के लिए समस्या बने हुए हैं, जिसमें पानी की निकासी और पीने के पानी में सीवरेज पानी की मिलावट के बारे में बात की गई है। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हर वीकली हम इनको टारगेट्स दे करके और उनको परस्यू करेंगे विभाग के साथ में, और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसको समस्या को समाधान की तरफ लेके जाएंगे। एसटीपी चल नहीं रहा मैम, बार बार 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, तो ऐसे में कैसे चल रहा है? एसडीएम साहब को बोला गया है, वो खुद से विजिट करेंगे और उसके समाधान के ऊपर कल सुबह ही पब्लिक हेल्थ दोबारा आकर के हमें ब्रीफ करेगा और उसका समाधान उसी प्रकार से लिया जाएगा कि टेक्निकली भी वो सस्टेनेबल हो और साथ में जनता को भी रिलीफ इमीडिएटली मिल सके। काफ़ी सारे मुद्दों पे आपकी बात हुई। एसडीएम साहब को भी आपने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ कार्रवाइयाँ करने की बात कही, मुकदमे करने की बात कही है, तो क्या कुछ उसमें है मैम और किस आधार पर उन मुकदमों को किया जाए?
जब भी किसी सरकारी व्यक्ति के द्वारा अगर काम करने में थोड़ी सी भी कोताही बरती जाती है तो धारा 133 के अंदर आप उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि पब्लिक को एक इमीडिएट रिलीफ की बात आती है। जहाँ पे अगर विभाग आनाकानी करता है तो पब्लिक को इमीडिएट रिलीफ देने के लिए इस धारा का इख्तियार किया जाता है। एसडीएम साहब उसमें सक्षम अधिकारी हैं और उनके कोर्ट में ऐसे 2-3 मामले पब्लिक हेल्थ के खिलाफ चल भी रहे हैं। किस तरह की सज़ा मिल सकती है? वो डिपेंड करेगा कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या निकल के आता है, उस पर अभी हम रिजर्व रखेंगे। पानी डालने की जो जगह की बात भी की आपने, तो उसको आपने बताया कि गैर कानूनी, तो ऐसे में कुछ नई जगहों का इंतजाम किया जाएगा क्या? ये उस वक्त में जब सीसीआई को यूज़ किया गया था तो वो परस्पर तालमेल से यूज़ किया गया था सीसीआई की ज़मीन को, मगर ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि उसको किस प्रकार से डाइवर्ट किया जा सकता है कि ना वो शहर के लिए समस्या बने, ना हम किसी प्राइवेट लैंड को बहुत लंबे समय तक यूज़ करें। शहर की ज़रूरतों के बारे में भी आपने काफ़ी बात की, लेकिन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसी स्थिति में जब अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं तो मैम आगे जनता की समस्याएं कैसे जी, अब इसीलिए हमने उसको रूटीन मीटिंग्स में तब्दील करने की बात की है कि अब पब्लिक हेल्थ को लेकर के और एमसी को लेकर के हम लोग बहुत ही लगातार प्रयासरत रहेंगे ताकि शहर की समस्याओं पे भी इक्वली ध्यान दे करके उनका निदान किया जा सके। सीवर से संबंधित अधिकारी आज मौजूद थे, लेकिन पीने के पानी से संबंधित कोई अधिकारी आज मौजूद नहीं था, सिर्फ एक्शन जी। तो ऐसी स्थिति में हर जगह पे पीने के पानी की प्रॉब्लम है, उसको कैसे देंगे? कल की मीटिंग में उनको ये टास्क दिया गया है कि वो शहर में ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर मिक्स हो रहा है उसके बारे में वो हमें अपना प्रपोजल भी बताएंगे और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिन पे ऐसी समस्या आ रही है उस पर भी हम बात करेंगे, तो फिर उसके समाधान की तरफ जाएंगे। इसीलिए निरंतर मीटिंग्स का हमने प्रावधान रखा है। 24 घंटे का आपने टाइम दिया है इसके लिए, तो क्या कल सुबह तक हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि जितने भी पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं सारी टीम मिल करके दिन और रात में आज विजिट्स पूरी करेगी और उसमें हमारे पार्षद जितने भी हैं वो सब काफ़ी कोऑपरेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे पास हम उम्मीद कर सकते हैं, वी कैन बी होपफुल। अवैध कब्जों को लेकर के आपने काफ़ी बात की, कब सख्त भी आप हुए वहाँ पर, तो क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि आपने पहले भी एक बार ऑर्डर दिए थे लेकिन उसको भी रोक दिया गया लोगों के द्वारा, तो ऐसे में अवैध कब्जे कैसे हटेंगे? जनता का इसमें सहयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अवैध कब्जा कर रहा होता है सबसे पहले तो उसे ही पता होता है कि वो अवैध कर रहा है। तो उसमें मेरी तो सारी जनता से यही गुहार है कि पहले अपने अपने जो रवैये हैं उनको ठीक करें, क्योंकि कभी भी हम सरकारी रिसोर्सेज को इतना वास्ट नहीं इमेजिन कर सकते कि पहले अवैध कब्जा हो जाए फिर उसको हटाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहें। मगर अभी जो एग्जिस्टिंग अवैध कब्जे हैं उनमें काफ़ी हमें नोटिसेस जारी किए गए हैं, उसमें जल्द ही अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की आवश्यकता पड़ती है तो विभाग जैसे ही संपर्क करेगा उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के हम लोग अवैध कब्जों को हटाएंगे। बैठक में प्रतिनिधि भी मौजूद थे मैम, आपने उनको थोड़ा सा सख्त आदेश दिए हैं कि वो साथ में अपने जो पार्षद उनको लेकर के आएं। बिल्कुल, तो इसमें दिशा निर्देश यही हैं, सरकार की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है कि अगर कोई प्रतिनिधि आता भी है किसी भी पार्षद के साथ तो साथ हम अलाउ फिर भी करेंगे, मगर प्रतिनिधि को ही सिर्फ मीटिंग का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। शिविरों में प्लास्टिक कचरा और जैसे गोबर डालने की बात सामने आई थी, आपने अपील करने की भी बात कही, कोई अपील करना चाहेंगे? जी, मेरी शहरवासियों से एक यही अपील है कि किसी भी तरह का कचरा जो कि हमारे सीवरेज के लिए, नालियों के लिए ब्लॉक कर सकता है उससे आप रिफ्रेन करें। जब सूखा कचरा और गीला कचरा का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरी टीम हमारी लगी हुई है उसको अपने घरों पे ही सेग्रीगेट करें ताकि उसका निस्तारण जो है वो प्रॉपर हो सके। जी मैम, एक लास्ट सवाल, बजट को लेकर के काफ़ी बात हुई थी, बजट नहीं है, कभी डीजल के लिए बताया जाता है, कभी वर्कर्स के लिए बताया जाता है, तो ऐसे में बजट का क्या प्रभाव? कल की मीटिंग का सबसे मेन मुद्दा यही है कि इन लोगों ने कितने रुपीज़ का आगे डिमांड किया हुआ है और कितना इनके पास में रिसीव हो चुका है, उसके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ी तो हेडक्वार्टर पे बात करके इसको एक्सपेडाइट किया जाएगा। नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी के द्वारा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि सभी पार्षदों के द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अपने अपने वार्डों की समस्याओं को उपायुक्त प्रीति के सामने रखा गया है और उन्हें जल्द समाधान किए जाने का आश्वासन मिला है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त के द्वारा प्रत्येक वार्ड का दौरा कर सभी समस्याओं को देखने और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिससे उन्हें एक उम्मीद मिली है कि जनता को हो रही समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में दोबारा भी बैठक कर अधिकारियों और पार्षदों से फीडबैक लेने की बात चरखी दादरी उपायुक्त के द्वारा कही गई है। उपायुक्त के द्वारा दिए गए आश्वासन पर उन्होंने संतुष्टि जताते हुए कहा कि अधिकारी यदि समय पर काम करेंगे तो चरखी दादरी में बनी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। शहर के सीवर पानी के लिए मीटिंग थी। डीसी मैडम ने सभी पार्षदों को बुलाया था और महकमे के सभी कर्मचारियों को बुलाया था। समस्या सभी ने पार्षद अपने अपने वार्ड की समस्या रख दी और जो भी समस्या थी डीसी मैम ने नोट कर ली तो उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर समाधान करने के लिए बोला। अभी जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, काफी सारी चीजों में बात हुई, काफी सबको आपने कहा कि क्या झूठ बोला है। झूठ तो काफी लग रही है लोगों को, झूठ बोलने काम हो नहीं रहे इसलिए झूठ लग रही है। तो काम में कोई सिरे चढ़ जाएंगे तो डीसी मैम ने खुद ने पेन लिया है तो जल्दी समाधान उनका आश्वासन दिया। कितना टाइम दिया है डीसी मैम ने? एक हफ्ता का टाइम दिया इनको, एक्शन को, एसडीओ को और जेई को। तो क्या आप संतुष्ट हैं उस? संतुष्ट। अगली मीटिंग 48 घंटे के बाद फिर मीटिंग है, उसमें देखते हैं क्या काम का। डीसी मैम ने बोल दिया इनको तुरंत प्रभाव से आप चिन्हित करें, जो समस्या थी उनको चिन्हित करके एसडीएम साहब की ड्यूटी लगा दी, जल्दी समाधान उनका आश्वासन दिया।